क्वेश्चंस बहुत जोर लगा करके खेलिएगा आपकी बार। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके भाई साहब, जितना भी प्रार्थना करना है कर लीजिए। तैयार हो जाइए। फर्स्ट स्विंग फर्स्ट। प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन क्रिकेटरों को उनके जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। ओके, अरेंज दीज क्रिकेटर्स इन द ऑर्डर दे वर बोर्न। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सुनील गावस्कर, बी शुभमन गिल, सी विराट कोहली, डी सौरव गांगुली। सुनील गावस्कर, शुभमन गिल, विराट कोहली, सौरव गांगुली। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं पहले सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले सुनील गावस्कर की पैदाइश हुई, उसके बाद सौरव गांगुली, उसके बाद विराट कोहली और अंत में शुभमन गिल। एडीसीबी में देखें किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल एक सक्षम रंजन। वो 3.21 सेकंड में। माय गॉड सक्षम, आपने उत्तर दिया है और आप अकेले थे जिन्होंने सही जवाब दिया। वेल प्लेड सक्षम। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात है। ये हैं सक्षम रंजन जी। ये चंपारण बिहार से हैं और ये 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सक्षम जी। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। आपके माता पिता भी यहाँ आए हुए हैं और आपको हम प्रणाम करते हैं। एक बार फिर तालियां बजा दें आपके लिए। रीना कुमारी जी हैं कि माता जी और प्रणव कुमार। तो सक्षम, जैसा कि आप जानते हैं हमारे कंप्यूटर जी जो है ये आपके दिमाग जो है उसके स्कैनिंग करते हैं और उसका जो परिणाम होता है वो यहाँ पर्दे पर आता है। तो कंप्यूटर महाशय, सक्षम का जो दिमाग है, जो ब्रेन है, उसको स्कैन कर दिया जाए। ये देखिए आ गया हैशटैग ऑलराउंडर। वाह, सुपर पावर सीक्रेट कीपिंग। ये पावर कैसे हो गया, मतलब है क्या ये? सर ये सुपर पावर इसलिए है सर क्योंकि मेरे फ्रेंड्स चाहे मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे को कभी भी सीक्रेट्स बताते तो मैं ना ही किसी को नहीं बताता। मैं उसे अपने ही अंदर डाइजेस्ट कर लेता हूँ और ना ही मैं अपने सीक्रेट्स किसी को बताता हूँ। कोई भी आपको कुछ बताता है तो उसको आप निगल जाते हैं। हाँ, पूरी तरह से। तो मान लीजिए हम आपसे कुछ कहें अभी कि ये भैया किसी को बताना मत, तो आप किसी को नहीं बताएंगे। किसी को अगर नहीं। मान लीजिए बात करते करते हमसे कुछ बात ऐसी निकल गई तो कौन ये निर्णय लेगा कि आप उसको निगलेंगे या बाहर निकाल देंगे? अभी तो निकल जाऊंगा, लेकिन जब टीवी पे मेरा शो टेलीकास्ट होगा तब ये बात सार्वजनिक हो जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है देवी सज्जन। बहस करना जो है ये इन बच्चों से क्या बोले सर, उनका एक ऐसा जवाब दे देते थे हमारे एकदम चुप्पी हो जाती है। भाई साहब सक्षम जी, बहुत बहुत बधाई आपको। हैशटैग आपने बनाया है ऑलराउंडर का। ऑलराउंडर मतलब क्या? सर जैसे कि मेरे स्कूल में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सर, मैं सब में पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा। स्टोरी राइटिंग हो गया, पोएम रेसिटेशन हो गया, स्टोरी टेलिंग, रंगोली मेकिंग, इन सब में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। और सर कुछ कुछ में मैं जीत भी जाता हूँ। मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा हूँ और सर साथ ही साथ मेरी एकेडमिक्स भी अच्छी है, मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। इसी कारण सर मैं ऑलराउंडर हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आप लोगों से मिलकर हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि हम अपने पूरे जीवन में कभी वो नहीं कर पाए जो आप कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। 10 प्रश्न हो गए, 3,20,000। अब निश्चित रूप से 3-20 तो आप अवश्य ले जाएंगे यहाँ से। आएगा 6,40,000 पॉइंट्स का 11वां प्रश्न। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर वो अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा कथन जहांगीर और बाबर दोनों के मकबरों के लिए सही है? Which of these statements is true for the tombs of both Jahangir and Babur? A.
They are below the Taj Mahal. B. Destroyed by Mongols. C. Located outside India. D. On the banks of the Indus. A. ताजमहल के नीचे हैं. B. मंगोलों द्वारा नष्ट किए गए. C. भारत के बाहर हैं. D. सिंधु के तट पर हैं. इनमें से कौन सा कथन जहांगीर और बाबर दोनों के मकबरों के लिए सही है? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेना है. बची हुई लाइफलाइन है. आज द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए. कर्नल साहब आइए और बचाइए सक्षम को. कर्नल साहब एक प्रश्न पे फिर अटक गए हैं. ये आपसे मांग रहे हैं उपाय. सक्षम, आपका समय शुरू होता है अब. Which of these statements is true for the tombs of both Jahangir and Babur? Option A, they are below the Taj Mahal. Option B, destroyed by Mongols. Option C, located outside India. Option D, on the banks of the Indus. ओके. ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसका पूरा पता होना चाहिए तभी पता होगा. एक्चुअली जहांगीर का जो टूम्ब है वो पाकिस्तान में है और बाबर का है वो है अफगानिस्तान में. तो यानी कि ऑप्शन सी होगा क्योंकि दोनों इंडिया में नहीं है. तो है आंसर सी, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, please lock option C, located outside India. भारत के बाहर है. सी, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया पे कह रहे हैं. राय मिली इनको कर्नल साहब से. ताला लगाया जाए. एब्सोल्युटली राइट सर. Thank you, sir. जहांगीर का मकबरा जो है, जैसे कि कर्नल साहब कह रहे थे, लाहौर में है, पाकिस्तान में, क्योंकि भारत से बाहर है. और बाबर का मकबरा जो है वो अफगानिस्तान, काबुल में मकबरा, काबुल अफगानिस्तान.